औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। आज जो मैं अपनी वीडियो लेकर आई हूँ वो है माशी नुक्ता नज़र, इस्लाम का माशी नुक्ता नज़र, यानी कि सब्र, क़नाअत और म्याना रवि। और इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं अगर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और आप उससे जो है वो फ़ायदा हासिल करते रहें और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करते रहें। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा फरमाया और उसको दुनिया में रहने सहने के तरीक़े बताए। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने हमें खाने पीने का सलीक़ा सिखाया और कमाने के ज़राए भी बताए और उनकी शरीयत से और उनकी माशरत से हमें ये इल्म भी हासिल हुआ कि अगर हम 1 रुपया भी कमाएं तो उसको 4 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लें, यानी कि उसका 1/4 हिस्सा जो है वो मुख्तलिफ उमूर के लिए रख दें। यानी 25 पैसा अपने और अपने बाल बच्चों पर ख़र्च करें, 25 पैसा अपने ज़ईफ़ वालिदैन पर ख़र्च करें, 25 पैसा अल्लाह की राह में ख़र्च करें, यानी सदका और खैरात और यतीमों की परवरिश पर ख़र्च करें। और उसी को अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह मुज़म्मिल में इस तरह फरमाया है कि और अल्लाह को नेक और खुलूस नियत से कर्ज देते रहो। ये सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 22 है, सूरह नंबर 74 है और पारा नंबर 29 है, यानी तबारकल्लज़ी। और आखिरी 25 पैसा आने वाले वक्त के लिए बचा कर रखो। ये कितनी खूबसूरत और आम फहम तकसीम है कि अगर हम इसी के मुताबिक चलें तो हमें कभी भी दूसरों के सामने वक्त ज़रूरत दस्ते दराज नहीं करने पड़ेंगे। आखिरी 25 पैसा हम हर महीने जमा करें तो ये पैसे हमें बीमारी में, दुख में, तकलीफ़ में, खुशी में, शादमानी में ना सिर्फ हमारी ज़रूरत को पूरा करेंगे बल्कि तोहफ़े देने, इलाज, मुआलजे और बच्चों की छोटी मोटी ख्वाहिशों को पूरा करने में काम आएंगे। दूसरी बात यह कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जा बजा फरमाया है कि हमने दिन बनाया काम के लिए और रात बनाई आराम के लिए, लेकिन बुरा हो इस मोबाइल इंटरनेट का कि उसने तो हमसे हमारी रात की नींद और सुकून को चुरा लिया है। नतीजतन जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो कस्लमंदी, काहली और नींद न पूरी होने की वजह से हमारी आँख नहीं खुलती और हम वक्त पर काम पर पहुँचने में नाकाम हो जाते हैं, जिससे हमारी कारकर्दगी मुतासिर होती है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है और दिन को माश का वक्त करार दिया, यानी कि आयत नंबर 11 है, सूरह नंबर 78 है, 78, सूरह नबा है, पारा नंबर 30 है, यानी अम्मा पारा। इसी पारे के आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने फरमाया है और नींद को तुम्हारे लिए मौजिब आराम बनाया। हर शख्स ये कहता है कि ज़िंदगी में कहीं सुकून नहीं है। ये कहते हुए हम भूल जाते हैं कि हमारा रोज़मर्रा का मामूल इस कदर परेशान कौन है, तो ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान कैसे हासिल होगा। दुकानें दोपहर 1 और 2 बजे से पहले नहीं खुलती और 2 बजे दुकान खुलने के बाद 3 बजे या तो दुकानों का शटर आधा गिरा हुआ होता है या फिर अंधेरे करके एक कोने में 3-4 दुकानदार दोपहर का खाना खा रहे होते हैं। कोई इन भले मानुसों से पूछे कि भाई जब 1 या 2 बजे घर से निकले हो तो दोपहर का खाना खाकर ही निकलते, मगर नहीं भाई, उस वक्त उनका सुबह का नाश्ता भी शायद नहीं होता होगा। उस वक्त जब दुकानदारों से उनके इस रवैये की शिकायत करो तो कहा जाता है कि गाहकी शाम को बाहर निकलता है, रात गए तक शॉपिंग करता है। आप यकीन करें कि तकरीबन तमाम मगरबी ममालिक सुबह 7 बजे से पहले ही अपनी दुकानें खोल देते हैं और वो अल्लाह ताला के दिए हुए सूरज की रोशनी में अपने कारोबार का आगाज़ कर देते हैं और शाम 5 से 6 बजे तक दुकानें बंद करके घरों को रवाना हो जाते हैं, अपने ख़ानदान वालों को वक्त देते हैं और रात को 8 और 9 बजे के दरमियान सो जाते हैं। बताइए वो कानून कुदरत का पास कर रहे हैं या हम मुसलमान। एक दफ़ा मैंने दुकानदारों से दुकान देर से खुलने की शिकायत की तो कहने लगा, बाजी ग्राहक और ख़ास तौर पर ख़वातीन ग्राहक सहरी तक आती रहती हैं, याद रहे कि वो रमज़ान का महीना था। इस बात को तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। तब से मैं ईद और रमज़ान की शॉपिंग रजब के महीने से भी पहले करने की कोशिश करती हूँ और कर लेती हूँ, मगर दुकानदार अगर वक्त की पाबंदी करें तो ख़वातीन भी सुबह और शाम के औकात में शॉपिंग करके फारिग हो जाएंगी, क्योंकि वो जानती होंगी कि अब दुकानें उन्हें सहरी में बंद मिलेंगी। इस तरह हमें बिजली की लोड शेडिंग का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और दुकानदार हजरात भी अपनी फैमिली को वक्त दे सकेंगे। हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि कानून कुदरत के मुताबिक काम करने में ही ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और खुशी छुपी है, जबकि कानून कुदरत के ख़िलाफ़ काम करने पर हमें वैसी ही बेइत्मीनानी, बेसुकूनी और दुख मिलते हैं जिसमें आजकल हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। याद रखें, अल्लाह का कानून
ہم پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، پھر بھی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔